Hello everyone, I am Prince Kumar Mishra. Welcome all of you on your own English learning platform English by Prince. फ्रेंड्स, आज हम जो है एरर डिटेक्शन का पार्ट नंबर 2 कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले ये सेशन जो है हमने बहुत पहले स्टार्ट किया था बट कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पर आज हम जो है 1000 एरर डिटेक्शन सीरीज़ का जो है पार्ट नंबर 2 को कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग ऐसे करते रहेंगे। तो देखो, बेसिकली ये जो आपके क्वेश्चंस होंगे तो हम लोग जो है टोटल 10 सवाल सॉल्व करेंगे। मतलब टोटल हम जो है 10 क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करेंगे और इन क्वेश्चंस में जो कंसेप्ट छिपा हुआ है उस कंसेप्ट को मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो देखो, वैसे तो ग्रामर के रूल्स हमें आसानी से याद नहीं होते हैं, ठीक है ना। ग्रामर के रूल्स हमें आसानी से याद नहीं होते हैं, बट जब हम इन रूल्स को जो है क्वेश्चन के थ्रू याद करने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, तो फिर हमें आसानी से याद हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो इस प्रकार हम डेली बेसिस पे आपको 10-10 एरर जो है प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, और 10 एरर का मतलब हो गया टोटल 10 कंसेप्ट। ठीक है, तो आप एक कॉपी मेंटेन करके जो है इन कंसेप्ट को लिख सकते हैं। ठीक है, और आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस में जो है ये कंसेप्ट रिपीट हो रहे हैं। तो बेसिकली 10-12 वीडियो के बाद क्या होगा कि वो आपके दिमाग में छप जाएगा और आप एग्ज़ामिनेशन में जो है आसानी से सेंटेंस के उस पार्ट को पकड़ पाओगे जिसमें आपका बोलो क्या होगा, मिस्टेक होगा। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसके साथ। चलो, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ देखिए। पहला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने आपके सामने आया हुआ है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ही हैज़ गॉन टू कोलकाता लास्ट वीक। पहला क्वेश्चन बोला है कि ही हैज़ गॉन टू कोलकाता लास्ट वीक। समझ पा रहे हो? अब बोला है कि इसमें से कौन सा जो क्वेश्चन हो, इसमें से जो है कौन सा ऑप्शन होगा जो करेक्ट होगा। समझ पा रहे हो? और अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है तो यहाँ पर आप नो इम्प्रूवमेंट को क्लिक करेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात आपको इतना पता है यहाँ पर बात किसका किया गया है, बोलो लास्ट वीक का बात किया गया है। लास्ट वीक का मतलब क्या हुआ कि बोलो बीता हुआ हो गया है कि नहीं है। और यहाँ पर हैज़ का बात किया गया है, हैज़ का इस्तेमाल किया गया है। और आपको पता है कि जो आपका हैज़ होता है ये जो है आपका इस्तेमाल हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, है कि नहीं है। क्योंकि जो आपका हैज़ प्लस V3 होता है ये आपका क्या होता है, बोलो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। ठीक है, लेकिन देखो, अगर यहाँ पर ये लास्ट वीक ना होता तो हमारा सेंटेंस करेक्ट होता, तब सेंटेंस में कोई भी मिस्टेक ना होता। लेकिन यहाँ पर इस्तेमाल किसका कर दिया गया है, बोलो लास्ट वीक का इस्तेमाल कर दिया गया है कि नहीं है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर किसी सेंटेंस में लास्ट वीक का इस्तेमाल किया जाता है या फिर लास्ट नाइट का इस्तेमाल किया जाता है या फिर ऐसे किसी वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है जो पास्ट के टाइम को बताने का काम करते हैं। किसके टाइम को, बोलो पास्ट के टाइम को बताने का काम करते हैं। तो अगर किसी सेंटेंस में पास्ट के टाइम को बताने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे लास्ट नाइट हो गया, लास्ट वीक हो गया, ऐसे, तो वहाँ पर हम जो टेंस इस्तेमाल करेंगे वो टेंस हमारा रहेगा सिंपल पास्ट। बोलो क्या रहेगा भाई, सिंपल पास्ट रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी जो है हमें इस्तेमाल किसका करना पड़ेगा, बोलो सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है लास्ट वीक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो बेसिकली हमें पता लगा कि जहाँ पर कहीं भी जो है पास्ट को बताने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा वहाँ पर जो हमारा टेंस होगा वो हमेशा सिंपल पास्ट टेंस होगा। इसीलिए आप देखोगे, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका जो वर्ब है वो गॉन का इस्तेमाल किया गया है कि नहीं है। और गॉन का जो सेकंड फॉर्म होता है वो आपका बोलो क्या होता है, वेंट होता है। बोलो क्या होता है भाई, वेंट होता है। इसीलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है पहला क्या हो जाएगा, बोलो करेक्ट हो जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा कि ही वेंट टू कोलकाता लास्ट वीक। समझ पाए भाई? तो मुझे समझ में आ गया, मतलब ऐसा लगता है कि आपको जो पहला वाला कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया। पहला कंसेप्ट क्या निकला कि जहाँ पर पास्ट के टाइम को बताने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा
वहाँ पर आप जो है सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल आसानी से कर सकोगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि व्हेन ही विल अराइव द बैंड विल प्ले द नेशनल एंथम। क्या बोला गया है कि व्हेन ही विल अराइव द बैंड विल प्ले द नेशनल एंथम। अब आप यहाँ पर देखोगे, पहली बात, इस प्रकार का अगर सेंटेंस होता है, देखो इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग कंडीशनल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बोलो भाई? कंडीशनल सेंटेंस के नाम से जानते हैं। समझ पा रहे हो? अब देखो, ऐसा सेंटेंस जिसमें कंडीशन बताया जाएगा और उसके बाद उस कंडीशन का कोई ना कोई बोलो क्या होगा, रिज़ल्ट भी तो होता है ना, है कि नहीं है? तो आपको ध्यान देना है कि ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई कंडीशन हो और उस कंडीशन का कुछ रिज़ल्ट हो, मतलब उस सेंटेंस के 2 पार्ट होंगे। कितने पार्ट होंगे बोलो भाई? 2 पार्ट होंगे। एक पार्ट आपका बताएगा कंडीशन और दूसरा पार्ट उसका क्या बताएगा बोलो भाई? रिज़ल्ट बताएगा। ठीक है, जो कंडीशन बताता है उसको इफ़ क्लॉज बोलते हैं, जो तुम्हारा रिज़ल्ट बताता है उसको बोलो क्या बोलते हैं? मेन क्लॉज बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका क्वेश्चन बेस्ड है, ये आपका बेस्ड है प्रेजेंट कंडीशनल पे। ठीक है, प्रेजेंट कंडीशनल का मैंने स्ट्रक्चर दिखाया है कि जो आपका कंडीशन बताएगा, कंडीशन वाले क्लॉज में आप क्या लिखोगे? इफ़ लगाओगे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1। इसका मतलब इफ़ वाला क्लॉज जो कंडीशन बताएगा उसमें हमें क्या लगाना है बोलो? वर्ब का पहला फॉर्म, और जो रिज़ल्ट बताएगा उसमें हमें लगाना पड़ेगा विल या शैल। समझ पा रहे हो ना? चलो, तो इतना पता लग गया कि जो हमारा प्रेजेंट कंडीशनल होता है उसमें जो क्लॉज आपका कंडीशन बताता है, ठीक है, उसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा बोलो? सिंपल प्रेजेंट लगाना पड़ेगा, और जो उसका रिज़ल्ट बताएगा उसमें हमें लगाना पड़ेगा सिंपल फ्यूचर। तो आप देखो, बोला है व्हेन ही विल अराइव, जब वो पहुँचेगा तभी तो बैंड बजेगा ना। मतलब जो बैंड बजाने का, जो नेशनल एंथम प्ले करने का बात है वो होगा कब? जब वो पहुँचेगा। मतलब यहाँ पर व्हेन ही विल अराइव क्या बता रहा है? कंडीशन बता रहा है। ठीक है, अब आप देखोगे मेन क्लॉज में पहले से ही विल का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर तो विल आपका ठीक है, बट मुझे यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा बोलो? सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? इसीलिए आप यहाँ पर विल को काटोगे और ही आपका सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अराइव्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो? अराइव्स हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 3। तो आपका करेक्ट क्या बन जाएगा कि व्हेन ही अराइव्स द बैंड विल प्ले द नेशनल एंथम। ठीक है, आपका बन जाएगा कि व्हेन ही अराइव्स द बैंड विल प्ले द नेशनल एंथम। ठीक है, तो आपने जो है टोटल 2 सवाल फिनिश कर लिए। ठीक है, चलो तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं भाई। थर्ड क्वेश्चन बोला है कि द सेल यूजली कंप्राइजेस ऑफ 2 डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ प्रोटोप्लाज्म। समझ पा रहे हो? द सेल कंप्राइजेस ऑफ 2 डिस्टिंक्ट, अब देखो फॉर्म नहीं होगा, यहाँ पर फॉर्म्स होगा भाई। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पर। आप यहाँ पर फॉर्म के प्लेस पे क्या कर लोगे बोलो? फॉर्म्स कर लोगे, तो बनेगा द सेल यूजली कंप्राइजेस ऑफ 2 डिस्टिंक्ट फॉर्म्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब देखो यहाँ पर मेरे सामने जो ऑप्शन है उसमें कंप्राइज का इस्तेमाल किया गया है कि नहीं है? अब यहाँ पर आपको पता है कि जो तुम्हारा सेल है ये बोलो सिंगुलर है कि नहीं है? तो अगर तुम्हारा सेल सिंगुलर है तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी हमारा बोलो क्या होगा भाई? सिंगुलर ही होगा, है कि नहीं है? तो आपको पता है कि जो कंप्राइज होगा इसके साथ हमें एस लगाना पड़ेगा, है कि नहीं है? लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान देना है। किसका ध्यान देना है? कि जो तुम्हारा शब्द हो, वर्ब होता है कंप्राइज जो होता है इसके साथ कभी भी ऑफ का इस्तेमाल नहीं होता है। आपको ध्यान देना है कि जो तुम्हारा वर्ब होता है कंप्राइज के साथ हमें कभी भी ऑफ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आपको ध्यान देना होगा। और ये भी आपको जानकारी रखनी होगी कि देखो, आपको पता है जो कंप्राइज होता है, कंप्राइज बराबर किसके होता है बोलो?
कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, जो तुम्हारा कंप्राइज होता है ये बराबर किसके होता है बोलो, कंसिस्ट ऑफ के बराबर होता है। मतलब कंसिस्ट के साथ तो ऑफ लगाओगे बट कंप्राइज के साथ कभी भी ऑफ का इस्तेमाल नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर ऑफ नहीं आएगा। और यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। बोलो क्या बन जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी आसानी से क्लियर हो गया। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा हुआ है बोलो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि यू पेड नो हीड टू माई एडवाइस डिड नॉट यू। समझ पा रहे हो? अब बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में मिस्टेक है। पार्ट नंबर ए में है कि पार्ट नंबर बी में है कि पार्ट नंबर सी में है कि पार्ट नंबर बोलो भाई डी में है। समझ पा रहे हो? अब इतना तो मुझे पता है, देखो ये जो सवाल है ये तुम्हारा सवाल क्वेश्चन टैग का है। किसका है बोलो, क्वेश्चन टैग का है। ठीक है, आपको पता होगा, जैसे नहीं बोलते कि मैं कल आऊँगा या फिर तुम कल आओगे, नहीं आओगे क्या, नहीं बोलते तुम कल आओगे नहीं आओगे क्या। तो जो तुमने बोला है कि नहीं आओगे क्या, यही बोलो क्या है भाई, क्वेश्चन टैग है। समझ पा रहे हो? तो आपको ध्यान देना है, मैं एक तरफ लिखता हूँ क्वेश्चन, एक तरफ आपके सामने लिखता हूँ टैग। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में होगा तो टैग किस में होगा बोलो भाई, नेगेटिव में होगा। और अगर क्वेश्चन नेगेटिव में होगा तो टैग बोलो किस में होगा, पॉजिटिव में। इस पॉइंट को आप लिख लीजिएगा। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में होगा तो टैग होगा नेगेटिव में, अगर टैग होगा पॉजिटिव में तो क्वेश्चन किस में होगा बोलो, नेगेटिव में। और आपको ध्यान देना है कि हम क्वेश्चन को देख के ही टैग लगाते हैं। किसको देख के बोलो, क्वेश्चन को देख के ही टैग लगाते हैं। ठीक है, दूसरी बात आपको ये भी ध्यान देना है कि जो आपका मान लो कि जो आपका मतलब क्वेश्चन टैग में जो आपका टैग लगता है, ठीक है, वो आपका हमेशा हेल्पिंग वर्ब में लगता है। किस में लगता है बोलो भाई, हेल्पिंग वर्ब में लगता है। ठीक है, चलो सवाल देखते हैं। सवाल में आप देखोगे कि यहाँ पर आपके सामने बोला गया है यू पेड नो हीड। पहली बात जो मेरा वर्ब है वो बोलो क्या है, पेड है। पेड आपका बोलो क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है कि नहीं है। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे बोलो, डिड लगाओगे, है कि नहीं। जो तुम्हारा पेड है इसके लिए जो है हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे बोलो भाई, डिड लगाएंगे। और आपको मैं ये भी बता दूं कि अगर हम यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया हुआ है, हमने जो है हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल किया हुआ है, बट क्वेश्चन में इस्तेमाल किसका किया है बोलो, नो का इस्तेमाल किया हुआ है कि नहीं है। तो अगर क्वेश्चन मेरा क्या है, नेगेटिव होगा, नेगेटिव है तो मेरा जो टैग होगा वो बोलो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है भाई, इसीलिए यहाँ पर नो लगा हुआ है तो जो आपका क्वेश्चन टैग होगा उसमें नॉट नहीं आएगा। आपका करेक्ट बनेगा कि यू पेड नो हीड टू माई एडवाइस, और फिर बोलोगे डिड यू पे होगा ना, डिड यू पे। समझ पा रहे हो? इसीलिए इसमें जो है पार्ट नंबर सी में बोलो क्या है, मिस्टेक है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें जो मिस्टेक है वो मिस्टेक आपका जो है पार्ट नंबर सी में है। ठीक है, क्योंकि आपको पार्ट नंबर सी के प्लेस से जो है यहाँ से आपको नॉट को रिमूव कर देना पड़ेगा। समझ पा रहे हो भाई? चलो आगे देखते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि वाई आर यू सो एंग्री व्हेन माई ऑफिसर हैज़ नो ऑब्जेक्शन ऑन माई कमिंग लेट। समझ पा रहे हो ना? अच्छा, अब देखो इस सवाल में जो कंसेप्ट छुपा हुआ है इसको देखते हैं। ठीक है, इस सवाल में जो कंसेप्ट छुपा हुआ है इस कंसेप्ट को हम देखते हैं। क्या कंसेप्ट छुपा हुआ है इस बात को पहले क्लियर करते हैं। आप देखोगे कि नॉर्मली सेंटेंस में क्या है, अगर मान लो कि मुझे किसी भी सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाना हो, क्या बनाना हो बोलो भाई, इंटरोगेटिव बनाना हो तो देखो पहली बात असर्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और बोलो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है कि नहीं है। लेकिन अगर मैं इसका इंटरोगेटिव बनाऊंगा तो वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद लास्ट में क्या लगाओगे बोलो, क्वेश्चन मार्क लगाओगे, है कि नहीं है।
मतलब अगर आप किसी भी सेंटेंस का इंटरोगेटिव बनाओगे तो जो आपका वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले इस्तेमाल किया जाता है। ये बात आपको पता है कि नहीं पता है? बट क्या इस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है? ऐसा तो नहीं है। मतलब ये सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव ना हो करके ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है। बोलो भाई क्या है? ये सेंटेंस आपका जो है अफर्मेटिव है, और अफर्मेटिव में पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा? बोलो वर्ब आएगा, है कि नहीं है? और आप यहाँ पर भी देखोगे तो मेरा वर्ब पहले आ गया है और सब्जेक्ट बोलो बाद में आया हुआ है कि नहीं है? इसीलिए इस सेंटेंस में जो है पार्ट नंबर ए में मिस्टेक होगा। किसमें मिस्टेक होगा? बोलो भाई पार्ट नंबर ए में मिस्टेक होगा। समझ पा रहे हो? क्यों? इसका आपका करेक्ट बनेगा वाई यू आर सो एंग्री। क्या होगा? वाई यू आर सो एंग्री। ठीक है। आर यू कब करोगे? जब लास्ट में क्या लगा होगा? बोलो क्वेश्चन मार्क लगा होगा। बट यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया नहीं गया है, इसीलिए पार्ट नंबर ए में क्या होगा? बोलो मिस्टेक होगा। समझ पा रहे हो भाई? चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि इफ़ आई वॉज नोइंग वाई ही वॉज एब्सेंट आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड यू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि इफ़ आई क्वेश्चन नंबर बोला गया है कि इफ़ आई वॉज नोइंग वाई ही वॉज एब्सेंट आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड यू। अब देखो ये जो सवाल दिया हुआ है ना, ये आपका बेस्ड है परफेक्ट कंडीशनल पे। किस पे बोलो बेस्ड है? परफेक्ट कंडीशनल पे। ठीक है। इसमें क्या बोला गया है? परफेक्ट कंडीशनल में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि कंडीशनल में तुम्हारा एक इफ़ क्लॉज होता है और दूसरा बोलो क्या होता है? बोलो भाई मेन क्लॉज होता है कि नहीं है? कंडीशनल में तुम्हारा एक इफ़ क्लॉज होता है, दूसरा बोलो क्या होता है? मेन क्लॉज होता है। तो जो तुम्हारा पास्ट परफेक्ट कंडीशनल होगा उसका स्ट्रक्चर होता है इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 इसका बनेगा इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3। समझ पाए ना? मतलब इफ़ क्लॉज में क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट आएगा, और मेन क्लॉज में क्या आएगा? वुड हैव आएगा। समझ पा रहे हो? अब हमने देखा कि मेन क्लॉज में तो वुड हैव प्लस V3 का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जो तुम्हारा क्या है? बोलो कंडीशन बताने वाला क्लॉज है उसमें तो हेड प्लस V3 का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसीलिए आपका 6 वाले में जो है पार्ट नंबर 1 में मिस्टेक है। बोलो किस में मिस्टेक है भाई? पार्ट नंबर 1 में मिस्टेक है। समझ पाए? तो इसका आपका करेक्ट क्या बनेगा कि इफ़ आई हैड नोन। क्या बनेगा? बोलो इफ़ आई हैड नोन होगा। ठीक है। दैट्स वाई इन क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका एरर है वो पार्ट नंबर ए में दिया हुआ है। समझ पाए भाई? चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि मीना वाज सो टायर्ड दैट शी कुड नॉट हार्डली टॉक टू द गेट्स फॉर अ फ्यू मिनट्स। समझ पा रहे हो? अब देखो आपको इस क्वेश्चन में अगर मैं बताऊं, देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। बोला है कि मीना वाज सो टायर्ड, मीना उतनी थकी हुई थी कि दैट शी कुड नॉट हार्डली टॉक। समझ पाए? देखो अब देखो आपको पता है भाई कि जो तुम्हारा हार्डली है, हार्डली एक नेगेटिव एडवर्ब है। बोलो कैसा एडवर्ब है? बोलो नेगेटिव। और हार्डली बराबर किसके होता है? बोलो नो के बराबर होता है। जो तुम्हारा हार्डली होता है ये बराबर किसके होता है? बोलो भाई नो के बराबर होता है कि नहीं है? तो हार्डली अगर आपका जो है नो के बराबर है, क्योंकि हार्डली का मतलब मुश्किल से होता है कि नहीं है? हार्डली इज इक्वल टू नो। तो अगर आप देखोगे जहाँ पर नॉट का भी इस्तेमाल किया गया है और किसका इस्तेमाल किया गया है? बोलो भाई हार्डली का भी इस्तेमाल किया गया है कि नहीं है? इस सेंटेंस में हार्डली का भी इस्तेमाल किया गया है, नॉट का भी इस्तेमाल किया गया है।
जबकि नो या नॉट बराबर किसके होता है बोलो, हार्डली के होता है। समझ पाए ना। इसीलिए जो है आपको ये भी मैं बता दूं कि डबल नेगेटिव जो है किसी भी सेंटेंस को पॉजिटिव बना देते हैं। क्या बना देते हैं बोलो भाई, पॉजिटिव बना देते हैं। डबल नेगेटिव मेक्स आ सेंटेंस पॉजिटिव। ठीक है भाई, इसीलिए यहाँ पर आप चाहे लगाओगे हार्डली, चाहे लगाओगे बोलो नॉट। ठीक है, और आपको मैं ये भी बता दूं कि इस प्रकार अगर आप सेंटेंस का इस्तेमाल करोगे, मतलब एक बार जो लगा हुआ है अगर आप दोबारा उसी का इस्तेमाल करते हो तो सेंटेंस तुम्हारा बन जाएगा सुपरफ्लुअस। क्या बन जाएगा बोलो भाई, सुपरफ्लुअस बन जाएगा। समझ पा रहे हो। इसीलिए इस सेंटेंस में आपका जो है मिस्टेक है पार्ट नंबर बी में। तो बनेगा मीना वाज सो टायर्ड दैट शी कुड हार्डली टॉक, या फिर शी कुड नॉट टॉक। समझ पाए। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में जो मिस्टेक है वो आपका पार्ट नंबर बी में होगा। समझ पाए भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि ऑफन फॉर टू मैनी डिसीजंस गोइंग द रॉन्गली वे इफ़ प्रेजेंटेड इनइफेक्टिवली। समझ पाए ना। अब देखो यहाँ पर बोला है ऑफन फॉर टू मैनी डिसीजंस गो द रॉन्गली वे इफ़ प्रेजेंटेड इनइफेक्टिवली। ठीक है, आपको बताना है कि यहाँ पर जो आपका सेंटेंस इस्तेमाल किया गया है इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है भाई। तो इस सेंटेंस में मैं आपको बताऊं, इसमें देखो कंसेप्ट क्या है। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि रॉन्गली शब्द का इस्तेमाल किया गया है और वे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, मैं आपको इतना बता दूं कि जो आपका एडजेक्टिव होता है ये क्वालिफाई करता है किसको बोलो भाई, प्रोनाउन को, या फिर एडजेक्टिव जो है नाउन को भी क्वालिफाई कर सकता है। समझ पाए। एडजेक्टिव कैन क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। समझ पा रहे हो ना। और ये भी आपको ध्यान रखना है भाई कि जो तुम्हारा वर्ब होता है, वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है बोलो, एडवर्ब करता है। समझ पा रहे हो। एडवर्ब आपका वर्ब को क्वालिफाई करता है कि नहीं है। इसके साथ साथ जो आपका एडवर्ब होता है वो दूसरे एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। समझे। नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम सिर्फ कौन करता है बोलो, एडजेक्टिव करता है। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट है। अब आपको ध्यान क्या देना है भाई कि यहाँ पर आप देखोगे वे तुम्हारा बोलो क्या है, नाउन है। बोलो क्या है भाई, नाउन है। और जो तुम्हारा रॉन्गली है ये तुम्हारा बोलो क्या है, एडवर्ब है। अब क्या एडवर्ब नाउन को क्वालिफाई करेगा, नहीं। तो हमें एडवर्ब के प्लेस पे क्या लगाना पड़ेगा बोलो, एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर जो आपने रॉन्गली वे का इस्तेमाल किया है ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आपका बनेगा हाँ, रॉन्गली के प्लेस पे आपको यहाँ पर रॉन्ग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो बनेगा हाँ देखो, तो आपका पहली बात वही ऑप्शन होगा जिसमें हम रॉन्ग का इस्तेमाल होगा। तो देखो रॉन्गली ये वाला आपका भी कट गया है कि नहीं है। अब यहाँ पर आपको पता है कि वे का मतलब होता है रास्ता, तो यहाँ पर रास्ता का बात किया गया, वेस भी नहीं होगा। अब बोला गया है गोस तो होगा नहीं, तो आपका बनेगा गो द रॉन्ग वे। ठीक है, इसीलिए जो है क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो आपका नाउन है, नाउन को जो है क्वालिफाई कौन करता है बोलो भाई, एडजेक्टिव करता है। ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान देना है भाई, जो तुम्हारा वे होता है इसका मतलब रास्ता होता है, और वेस का मतलब क्या होता है बोलो, तरीका होता है। तो यहाँ पर रास्ते की बात की है, इसीलिए हम क्या लगाएंगे बोलो, वे लगाएंगे। ठीक है। चल अगला क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन बोला गया है। देखो भाई, बोला है आई सॉ अ ब्लॉट ऑफ हिप्पोपोटामस। क्या बोला है, आई सॉ अ ब्लॉट ऑफ हिप्पोपोटामस। समझ पाए। अब ये आपका एक कलेक्टिव वर्ड है। बोलो क्या है भाई, कलेक्टिव वर्ड है। ठीक है, ये सवाल आपका कलेक्टिव नाउन से पूछा गया है। आपको पता है कि ये जो आपका स्ट्रक्चर मैं आपके सामने लिख देता हूँ, जैसे आपको पता होगा कि अगर ए लगाओगे प्लस कलेक्टिव वर्ड लगाओगे, उसके बाद आप ऑफ लगाओगे तो नाउन क्या लगाओगे बोलो, प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाओगे। है कि नहीं है। हम लोग नहीं बोलते अ फ्लॉक ऑफ शीप होता है कि नहीं है। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस होता है।
उसी प्रकार हिप्पोपोटामस के साथ भी क्या लगाते हैं, फ्लोक लगाते हैं। क्या लगाते हैं भाई, फ्लॉक लगाते हैं। समझ पा रहे हो? तो आपको यहाँ पर ब्लॉट के जो है प्लेस पे लगाना पड़ेगा, क्या बोलो, फ्लॉक। यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, बोलो भाई, फ्लॉक लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर फ्लोट कुछ होता नहीं, ब्लॉट होगा नहीं, आपका क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा। तो 9th का आपका बन जाएगा, क्या बोलो, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इस प्रकार के सवाल आते नहीं, बट आपको ध्यान रखना है कि जो आपका हिप्पोपोटामस होता है कि नहीं है, उसके साथ हम क्या लगाते हैं, बोलो भाई, फ्लॉक लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा कंसेप्ट आपको पता होगा कि जो बहुत सारे ऐसे नाउन्स होते हैं तो जो अस से एंड करते हैं, किससे एंड करते हैं, बोलो, अस से, और उन नाउन्स को हम किस में बदल देते हैं, बोलो, आई में, अगर हमें जो है उनको बनाना होता है, क्या बोलो भाई, प्लूरल। जैसे आपको पता है कि जो आपका एक शब्द होता है फोकस का क्या बनता है, बोलो भाई, FOCI, फोकी बनता है। समझ पा रहे हो ना। उसी प्रकार आप देखोगे यहाँ पर हिप्पोपोटामस का इस्तेमाल किया गया। हिप्पोपोटामस के लास्ट में भी क्या आ रहा है, बोलो, अस आ रहा है, इसीलिए हिप्पोपोटामस के लास्ट में क्या लगा दोगे, बोलो भाई, आई लगा दोगे, ठीक है। तो हिप्पोपोटामस आपका क्या बन जाएगा, बोलो, सिंगुलर बन जाएगा, और इसका जो बनेगा प्लूरल वो आपका बन जाएगा हिप्पोपोटामी, ठीक है। इस बात को भी आपको सिखाना था, इसीलिए मैंने जो है इस क्वेश्चन को यहाँ पर डाला है, ठीक है। तो मैक्सिमम नाउन जो अस से एंड करते हैं, ठीक है, उसके लास्ट अस को हम आई में बदल देते हैं। अगर अस लगा होगा तो क्या होगा, बोलो, सिंगुलर, आई लगा होगा तो क्या बन जाएगा, बोलो भाई, प्लूरल, ठीक है। चल लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। बोला है कि नॉट ओनली द मास्टर बट ऑल्सो द सर्वेंट्स वॉज सैड। समझ पाए ना। नॉट ओनली द मास्टर बट ऑल्सो द सर्वेंट्स वॉज सैड। अब देखो, एक नियम होता है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब आएगा सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो वर्ब क्या आएगा, बोलो भाई, प्लूरल आएगा। समझ पाए ना। इस बात को आपको ध्यान देना है, ये एक रूल है। अब आप देखोगे कि अगर इसको ध्यान देना, अगर 2 सब्जेक्ट हैं मेरे पास, ठीक है, अगर मेरे पास 2 सब्जेक्ट हैं, अगर मेरे पास जो है, 1 मिनट रुकना भाई, अगर मेरे पास 2 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, और दोनों सब्जेक्ट किससे जुड़े हों, बोलो, आइदर से जुड़े हों, और से जुड़े हों अगर, या फिर नाइदर से जुड़े हों, या फिर नॉर से जुड़े हों, या फिर और से जुड़े हों, या फिर नॉर से जुड़े हों, या फिर नॉट ओनली या बट ऑल से जुड़े हों, ठीक है। आपको इसको ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास 2 सब्जेक्ट हैं और दोनों ही जो सब्जेक्ट हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, अगर आइदर और से जुड़े हुए हैं, या फिर नाइदर नॉर से जुड़े हुए हैं, या फिर और से जुड़े हुए हैं, या फिर नॉर से जुड़े हुए हैं, तो जो आपका वर्ब होगा वो सबसे नियरेस्ट, जो आपका सबसे पास वाला सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से आएगा। समझ पा रहे हो। तो जो तुम्हारा वर्ब होगा वो सबसे नियरेस्ट जो आपका सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से आएगा। समझ पा रहे हो भाई ना। इस बात को ध्यान देना है। अब आप देखोगे इस क्वेश्चन में जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है वो वर्ब क्या इस्तेमाल हुआ है, इस क्वेश्चन में वर्ब इस्तेमाल हुआ है वास। बोलो क्या इस्तेमाल हुआ है, बोलो वास। वास के सबसे पास कौन आया है, बोलो भाई, सर्वेंट्स आया हुआ है कि नहीं है। और सर्वेंट्स बोलो भाई क्या है, प्लूरल है। और वास बोलो क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। मतलब क्वेश्चन बोलो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो आप देखोगे सर्वेंट्स तुम्हारा प्लूरल है, इसीलिए हमें वास का बनाना पड़ेगा प्लूरल। और आपको पता है कि जो वास का बनेगा प्लूरल वो आपका बन जाएगा क्या, बोलो, वर। क्या बन जाएगा, बोलो भाई, वर बन जाएगा, ठीक है। तो आपका करेक्ट बनेगा कि नॉट ओनली द मास्टर बट ऑल्सो द सर्वेंट्स वर सैड होगा। इसीलिए आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी को क्लिक करोगे। किसको करोगे, बोलो भाई, बी को, ठीक है। तो ये आपका जो सवाल था बेस्ड था आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। समझ पाए भाई। चल ठीक है। अब देखो भाई, इसी प्रकार के जो कुछ हम जो है आपको वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे। और आपको पता है कि आप इसमें जो कंसेप्ट हमने बताया है इस पे ध्यान रखिएगा और इस वीडियो को देखिएगा, जो क्वेश्चन है उसको दोबारा सॉल्व करिएगा, ठीक है।
देखो कंसेप्ट छोटे छोटे हैं बट काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, समझ पा रहे हो। इसी प्रकार जो है आज या कल में जो है आपको वोकैब का भी साथ साथ हम कराते रहेंगे, ठीक है। वोकैब आपको कराएंगे, 20 वोकैब कराएंगे एक वीडियो में और MCQ फॉर्म में जाएगा, समझ पा रहे हो भाई। चलो, तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, अगर आपको लगता है कि वीडियो यूज़फुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा, ठीक है, जिससे अच्छी चीज़ उन तक भी पहुँचे। और अगर आपको कोई डाउट होता है किसी क्वेश्चन में, अगर आपका कोई क्वेरी है या फिर अगर आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट करिएगा भाई, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।